जय श्री राम। अपने इस छोटे से आध्यात्मिक चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं सीधा विषय पे आता हूं। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य मात्र ऐसे कुछ लोगों की कम्युनिटी तैयार करना है जिनके लिए भगवान सर्वोपरि है और भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, जो सही मायने में भगवान को पाना चाहते हैं या उनके मार्ग पे जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो भगवान की पूजा करके कुछ पा सके और अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। ठीक है, इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है ऐसे लोगों को साथ में जोड़ना जिनका अंतिम लक्ष्य कि सिर्फ और सिर्फ भगवान है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 2025 ये जो साल है, इसके अगर 2 + 0 + 2 + 5 इसको जोड़ लिया जाए तो अंक आता है 9 और 9 अंक होता है मंगल का। तो इस हिसाब से ये साल हो गया संबंधित हमारे हनुमान जी महाराज से। और हनुमान जी महाराज एक ऐसी एंटिटी है जिनके लिए हर किसी के मन में कुछ न कुछ प्रेम अनुराग का भाव मिलेगा। आज कलयुग में चाहे कोई माँ का उपासक है, शिव का उपासक है, राम जी का, किसी का भी, कृष्ण का उपासक हो, लेकिन एक हनुमान जी के प्रति है ना, सबके मन में कुछ न कुछ एक विशिष्ट भाव मिलेगा। तो आज जो मैं, देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के तरीके भी YouTube पे बहुत सारे उपलब्ध होंगे, लेकिन जो तरीका आज मैं लेके आया हूँ वो केवल और केवल शुद्ध भक्तों के लिए है। शुद्ध भक्तों के लिए तरीका आप ये समझ लीजिए भक्ति की संजीवनी बूटी है। देखिए, ऐसे भक्त जो कुछ पाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। वो भी अगर करे तो बुराई नहीं है। देखिए, चाहे हम अपने मतलब से ही भक्ति करें हैं, भक्ति करने में बुराई नहीं है, लेकिन जो प्योर भक्त है उनके लिए ये उपाय इतना रामबाण उपाय है, जिसके मैंने, देखिए, संजीवनी शब्द यूज किया, रामबाण शब्द यूज किया। समझ सकते हैं कि आप जब ये उपाय सुनोगे ना तो आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी कि यार क्या मतलब, हमें भगवान का ये जो आज वीडियो मिला है देखने के लिए, जो लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। तो देखिए, हनुमान जी को हम न केवल 2025 में बल्कि आने वाले हमारे जीवन में भी किस प्रकार से खुश करेंगे, उसका मैं आपको शुरुआत करता हूं। देखिए, रामचरितमानस कहा गया है कि हमें अपने घर में रखनी चाहिए और नित्य प्रति उसका पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी की ये महान ऐसी रचना है जो शायद हर हिंदू घर में पाई जाती है और हर हिंदू के मन में रामचरितमानस के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। तो बस ये अलग बात है कि लोग उसमें कभी कभी शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड कर लेते हैं या कभी कभी कुछ निकाल लेते हैं। अदरवाइज उसका नित्य पठन करने वाले कुछ उंगली पे गिनने योग्य लोग ही हैं जो उसका नित्य पठन करते हैं। अब आइए मैं आपको हनुमान जी से इसका संबंध जोड़ के बताता हूं। एक और चीज है जो मेरे वीडियो का अगला भाग है, जिसमें गीता। आपको पता होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि आपको इतनी सी कहानी पता होगी कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें इस युद्ध में हनुमान जी महाराज की भी जरूरत पड़ेगी, उनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो जब वो हनुमान जी महाराज के पास में गए सहायता के लिए, तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, मैं तो प्रभु आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, लेकिन ऐसे युद्ध में क्या काम जिसमें केवल खून खराबा हो। क्योंकि रामायण काल में जब प्रभु श्री राम ने युद्ध किया था तो वो युद्ध के बीच में हमें सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारा हृदय तो वहीं रमता है जहाँ पे सत्संग होता हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वादा किया कि हनुमान, तुम इस महाभारत के युद्ध में आओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए सत्संग की भी व्यवस्था कर दूंगा। और जब भगवान ने श्री गीता का संदेश पूरी दुनिया के लिए दिया तो कहा जाता है कि वो अर्जुन माध्यम था, लेकिन उन्होंने इस माध्यम से हनुमान जी महाराज को वो गीता सुनाई और इस माध्यम से उन्हें सत्संग सुनाई। तो देखिए कितना प्यारा, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्री कृष्ण, हनुमान और महाभारत, कहाँ से क्या कनेक्शन पैदा हो रहा है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, आज पता चल जाना चाहिए कि श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश हनुमान जी को सत्संग सुनाने के रूप में ही दिया था। अब एक चीज और आती है जो हमारे हिंदू घरों के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो है श्रीमद् भागवत। हमारे यहाँ पे किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ उनके निमित्त करवाया जाता है। या जो लोग ईश्वर की कृपा से बहुत वैभवशाली है, धनवान हैं, वो लोग भी अपने जीते जी बहुत ही विशाल रूप से भागवत पाठ भवनों में कराते हैं, जिसमें बड़े बड़े हमारे वृंदावन के और अन्य जगहों के कथाकार आते हैं और वो भागवत का पाठन करते हैं। कहते हैं कि जीते जी भागवत करा लिया जाए तो बाद में हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती और हमारे लिए स्वर्ग अथवा मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। तो भागवत भी मतलब हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो जीते जी पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चे उसका पाठन हमारे लिए करवाएंगे।
तो मैंने आपके सामने 3 चीजों का जिक्र किया, श्री रामचरितमानस, गीता जी और भागवत। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा रैक के ऊपर, नीचे नीचे श्रीमद् भागवत है, उसके बाद में गीता माता है, उसके बाद में रामचरितमानस है, फिर दुर्गा सप्तशती और दूसरी किताबें हैं। आइए अब उस उपाय की शुरुआत होती है कि वो उपाय क्या है। ये इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि उपाय शुद्ध भक्तों के लिए है। जो भक्त ये उपाय करेंगे तो उनके लिए तो देखिए हनुमान जी महाराज सुख, संपत्ति, भौतिकता, भक्ति और इवन मोक्ष के दरवाजे भी खोल देंगे। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर हनुमान जी महाराज के सामने ये उपाय आप करेंगे और उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे तो हनुमान जी आपको मार्गदर्शित करने भी आ जाएंगे। मतलब कैसे वो किस चुटकियों में आपको मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको करना क्या है, आप सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हनुमान जी महाराज के सामने हम सुंदरकांड करते हैं, हम हनुमान चालीसा करते हैं, ठीक है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज के सामने अगर हम श्री राम, श्री कृष्ण, इन सब की स्तुति करें तो फिर आप समझ जाइए वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड से भी कई गुना ज्यादा काम करती है। हनुमान जी महाराज को कहिए, हे प्रभु, मैं सीताराम प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपको सत्संग सुनाने का कार्य करता हूँ। आप मेरे सत्संग से प्रसन्न हो तथा मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें और मुझ पर कृपा बनाए रखें। इस दास की जो दुनियादारी की जरूरत है उसका भी आप ध्यान रखें, बाकी आप मुझे आगे भक्ति में आगे से आगे बढ़ाते जाएं। ये प्रार्थना करिए, 21 बार, 51 बार, 108 बार सीताराम सीताराम की माला कर लीजिए। फिर एक जगह बैठ जाइए। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आप 9 दोहे श्री रामचरितमानस के सुनाइए। देखिए रामचरितमानस अवधि भाषा में है, लोकल भाषा में है, तो किसी को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होती अगर कोई अनपढ़ नहीं हो तो आप 5 सुनाइए, 6 सुनाइए, 7 सुनाइए, 9 सुनाइए, जैसी आपकी श्रद्धा बनती है कि आप रोज सुना सकें वैसी आप क्वांटिटी चुन लीजिए। मैं तो कहता हूं चलिए आपके मन नहीं लगे तो आप 5 दोहे श्री रामचरितमानस के उन्हें रोज सुनाइए और वहां पे एक बुक मार्क डाल दीजिए। 5 दोहे हो गए, कल 1 से 5, कल 5 से 10, फिर परसों 11 से 15, इस तरीके से रामचरितमानस में आप आगे बढ़ते जाए। ठीक है सब, ये हो गया। आप भगवान को आपने रामचरितमानस, प्रभु राम का चरित्र आपने सुना दिया और फिर हनुमान जी महाराज को क्या चाहिए, हो गया। अब दूसरी आप लीजिए श्री गीता माता। गीता माता में आप 15वां अध्याय प्रभु को सुनाइए। देखिए ये जो भी चीजें हो रही है, रामचरितमानस का पाठ भी हमारे घर के लिए फायदेमंद है। गीता का 15वां अध्याय हर घर के अंदर होना चाहिए, ये नियम है। अगर गीता का 15वां अध्याय किसी घर में होता है तो उस घर में सुख, शांति, भक्ति, ईश्वर का वास रहता है। तो आप हनुमान जी महाराज को 15वां अध्याय सुनाइए। जिनको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती, देखिए हिंदी आती, जिसको हिंदी आती है वो संस्कृत भी पढ़ लेगा। हिंदी में संस्कृत में इतना ही फर्क है कि संस्कृत में आधे अक्षर बहुत होते हैं, आधे अक्षर होते हैं, अंक की मात्राएं ज्यादा होती है, र की मात्राएं ज्यादा होती है। वो आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप उनको सुना पाओगे। मैं यही कहूंगा कि आप संस्कृत में सुनाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आए तो आप हिंदी में गीता का हिंदी अनुवाद सुनाइए। गीता का 15वां अध्याय कर लिया। अब आप आइए श्रीमद् भागवत कथा पे, जो सुख सागर है, सुखदेव जी द्वारा रचित है। तो भागवत के आप हिंदी में 9 दोहे बहुत कम हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। आप 18 नहीं तो 27 दोहे उनको सुनाइए। 27 दोहे करने में आपको 3 मिनट लगेंगे हिंदी पढ़ने में। तो देखिए मैंने जो आपको तीनों चीजें बताई है, ये तीनों चीजें ऐसी है जो जिस किसी घर के अंदर हो, अगर रामचरितमानस का डेली पठन हो 9 दोहों का, गीता का 15वां अध्याय का और श्रीमद् भागवत के 9 श्लोकों का, श्लोक माने जाए हैं लेकिन मैं आपको हिंदी के अंदर कह रहा हूं कि उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भागवत हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित ज्यादा हिंदी में ही है। तो आप ये तीनों चीजें आप घर में नियमित रूप से करते हो तो मैं कहता हूं कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कहीं से भी पीछे रखे। और यही चीज आपने हनुमान जी महाराज को सत्संग के रूप में सुना दी और क्या जरूरत है, बस इससे बड़ा कुछ काम हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीज हो जाए, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, नहीं तो कोई धीमे करता है तो 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट तो भगवान को देने के लिए बनता है। आपने 15 मिनट हनुमान जी महाराज को ये सुना दिया तो हो गई। आप उनको प्रार्थना करें, प्रभु आपको मेरी सत्संग पसंद आई होगी और अब मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुना देता हूँ। हनुमान चालीसा करिए, बस हो गया। हनुमान को अब प्रणाम करिए, भगवान से जो भी भक्ति मांगिए, उनकी कृपा मांगिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ YouTube में इस तरीके से किसी ने भी आपको, YouTube क्या कहीं भी, ये ईश्वर की प्रेरणा हुई है, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई है कि ये उपाय मेरे दिमाग में आ गया। उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये उपाय लाया है और मैं करता हूँ इसे। वैसे बताने की चीज़ नहीं है लेकिन मैं करता हूँ। तो अगर आप सब लोग करें तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है। वैसे भी किसी भी घर में रामचरितमानस, गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ डेली होना चाहिए। आप भी डेली करिए।
15वां अध्याय आपको रोज रिपीट करना है। बाकी रामचरितमानस में आप दोहे आगे बढ़ाते जाइए रोज, और श्रीमद् भागवत कथा में भी रोज आप नए दोहे आगे लेते जाइए। गीता का केवल आपको 15वां अध्याय करना है। ज्यादा करना हो तो 8वां अध्याय और कर लीजिए अपने पुत्रों के निमित्त, अदरवाइज 15 इज सफिशिएंट। तो ये आप इतना करिए, ईश्वर की कृपा ऐसी बरसेगी, ऐसी बरसेगी, ऐसी बरसेगी कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब इंसान का एक बार दिल भर जाता है ना, जब उसे ईश्वर का कृपा का आभास होने लग जाता है ना, तो फिर ये धन दौलत वस्तुएं बहुत क्षीण हो जाती है उसके सामने। उसे ईश्वर की कृपा का बस एहसास होना चाहिए। मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें घर में हवन कैसे कर सकते हैं, छोटा हवन कैसे कर सकते हैं ना, और जाप करने का क्या तरीका होता है। मैं तो कहता हूँ जाप में भी अगर आप ध्यान करना सीख जाएं, जैसा मेरा पहला वीडियो है जाप के प्रकार और जाप शब्द कैसे करें, वो अगर आप देखें तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। चाहिए चैनल विजिट कीजिए, वीडियो देखिए। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी कुछ और जानकारियां लाने वाला हूं जो यूट्यूब में पहले कभी नहीं दी गई है। तब तक के लिए जय श्री राम।